माँ दुर्गा की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि आज से शुरू हो रहा है। नवरात्रि को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। साल में नवरात्रि दो बार आते हैं, एक बार चैत्र नवरात्रि और दूसरे शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त उपवास भी करते हैं। नवरात्रि आज से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक रहेंगे। इस साल तृतीया और चतुर्थी तिथि पर एक साथ पड़ने के कारण नवरात्रि 8 दिन के पड़ रहे हैं। 15 अक्टूबर को दशहरा यानी विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में मां शक्ति की उपासना की जाती है। आज पहले दिन मां के शैलपुत्री रूप की आराधना की जा रही है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनकी पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े दोष समाप्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आज बेहद खास पर्व है हिंदुओं के लिए। मां दुर्गा की पूजा अर्चना का त्योहार नवरात्र। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र में उपासना का काफी महत्व है। इन 9 दिनों में भक्त उपवास रखकर मां की पूजा करते हैं और मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के तेज से उत्पन्न दुर्गा मां की पूजा की शुरुआत पहले दिन मां के शैलपुत्री रूप की आराधना के साथ होती है। शैलपुत्री का अर्थ है शैल यानी पर्वत की पुत्री। इनको हेमावती, सती भवानी और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री के पूजन के दौरान माता को रोली चावल लगाकर सफेद फूल चढ़ाना चाहिए। गाय के घी का भोग मां को लगाना चाहिए। माता की कृपा से आरोग्य लाभ की प्राप्ति होती है। आज के दिन कलश स्थापना का भी विधान है। कलश को 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता और शास्त्र के अनुसार कलश में सभी तीर्थ और देवी देवताओं का वास माना गया है। ये मां दुर्गा की पूजा अर्चना में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। घट स्थापना से भक्त को भी पूजा का शुभ फल मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे सुख शांति आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत पाकिस्तान के बीच बरसों की रंजिशें और कड़वाहट के बीच कभी कभी सौहार्द की ऐसी ज्योत जलती है जिससे दोनों देशों में बसे लोगों के बीच का भाईचारा रोशन हो जाता है। एक ऐसी ही जगह है सरहदी बाड़मेर का माता हिंगलाज शक्तिपीठ। ये वो जगह है जहां सालाना लाखों लोग उस ज्योति के आगे सिर झुकाते हैं जो पाकिस्तान से आई है। नवरात्रि के 9 दिनों यहां भक्तों की लंबी कतारें नजर आती हैं। बाड़मेर के निवासी बताते हैं कि इस ज्योति को अखंड रखा गया है और हजारों जत्नों से इसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान की सरजमी पर लाया गया है। आज इस पावन जगह से लाखों लोगों का नाता जुड़ा है। पाकिस्तान से आई हुई अखंड ज्योत है यहाँ पे, और काफ़ी सारे भक्तों का सुबह से यहाँ आना जाना रहता है और लोगों की भावना भी रहती है। अच्छी पूजा अर्चना भी करते हैं, अपनी अपनी मन्नतें भी मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी भी होती है। और बहुत बढ़िया महत्व है। कारण ये था कि ये मंदिर भव्य बनना था और माता जी का हुक्म था। और पंडाल भरा रहता है आराम से, बहुत बढ़िया दर्शन करने लोग आते हैं। आसपास के भी आते हैं और शहर के भी आते हैं। हमारे समाज के अलावा जो दूसरी हमारे यहाँ के लोग हैं, दूसरी जाति वाले, उनकी मान्यता विश्वास उनका हमारे शक्तिपीठ में इतना है तो डेली आए बिना उनको यहाँ चैन नहीं होता है। सुबह शाम दिन में आते हैं, बहुत आते हैं। जैन गया, दूसरे गया, सभी 36 कौम यहाँ आती है। उनका ये विश्वास है इस मंदिर से हमारी मनोकामनाएं सब पूर्ण होती है। उधर जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित जोधपुर की रक्षक कहलाने वाली मां चामुंडा का मंदिर सूर्य नगरी जोधपुर के वासियों के लिए अटूट आस्था का केंद्र है। नवरात्रि के मौके पर अधिकांश ब्लू सिटी के निवासी मां चामुंडा के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करते, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते शहर वासियों के लिए मां चामुंडा के दरवाजे नवरात्रि के दौरान बंद हो गए हैं। ऐसे में शहर वासी अपने घरों की छत पर खड़े होकर मेहरानगढ़ दुर्ग का दर्शन कर लेते हैं और भोजन करते हैं।
निश्चित रूप से ये हम सभी जोधपुर वासियों के लिए एक बहुत ही दुःख भरा विषय है कि पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते हम लोग माँ चामुंडा के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन माँ चामुंडा की जोधपुर शहर के लिए जो कृपा रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। माँ चामुंडा जोधपुर शहर के सभी निवासियों की आस्था का केंद्र है और हमेशा रहेंगी। और ये एक बहुत दुःख भरा विषय है कि हम लोग कोरोना के चलते माँ चामुंडा के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ना सिर्फ मैं बल्कि जोधपुर शहर के सभी क्षेत्रवासी अपने-अपने घर की छतों से जोधपुर मेहरानगढ़ के दर्शन करके ये मानते हैं कि हमने माँ चामुंडा के दर्शन कर लिए। और इतना मानने में ही माँ चामुंडा की कृपा हम सभी पे निश्चित रूप से बनी हुई रहती है। मैं जब से छोटा था, जब से मेरा जन्म हुआ और जब से मैं कुछ समझने लगा, तब से मैं मेरे आदरणीय पिताजी के साथ माँ चामुंडा के दर्शन करने नवरात्रा के हर रोज़ जाया करता था। और आज भी मेरी प्रबल इच्छा है कि अगर सरकार ये बैन हटाए तो मैं हर रोज़ माँ चामुंडा के दर्शन कर पाऊँ। कि ये एक अनोखी विशेषता है जो चामुंडा माता के प्रति यहाँ के लोगों की आस्था और भक्ति को दर्शाता है। कहते हैं कि 1965 और 71 के युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से बहुत भयंकर बमबारी की गई थी और जोधपुर सबसे बड़ा टारगेट हुआ करता था। उस वक्त कहते हैं कि पूरा जोधपुर शहर रात के अंधेरे में डूबा रहता था, लेकिन माँ चामुंडा की अखंड ज्योत जो वर्षों से यहाँ जल रही है, पीढ़ियों से यहाँ का राज परिवार उस ज्योत को जो है वो जलायमान है। तो जब ये अखंड ज्योत जलती थी और यहाँ जब आरती की जाती थी तब केवल उसी ज्योत के दर्शन सभी नगरवासी किया करते थे और पूरे शहर में जो है वो एक अंधकार सा सन्नाटा होने के बावजूद भी देवी माँ का मंदिर हमेशा जगमगाता रहता था और उस ज्योत की रोशनी से जो है वो सभी को प्रेरित करता था। और इतनी भयंकर विपदा के बाद 300 से अधिक बम गिराने के बाद भी पाकिस्तान की विमानों से गिरे एक भी बम ने यहाँ के जनमानस को कोई हानि नहीं पहुँचाई। ये सबसे बड़ी माँ के प्रति आस्था का प्रतीक था और इससे न केवल जोधपुर के लोगों में माँ के प्रति आस्था बढ़ी बल्कि उनके प्रति जो विश्वास है वो निरंतर बढ़ता गया। यही वजह है कि वर्ष में दोनों शुभारंभ हो चुका है और जोधपुर में इस बार फिर कोरोना काल के चलते मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित जोधपुर की रक्षा करने वाली मां चामुंडा के दर्शन के लिए सामान्य लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह वह मंदिर है जहां सदियों से लोग आस्था का केंद्र मानकर यहां दर्शन करने आते हैं। मारवाड़ के प्रतिहार राजाओं की कुल देवी जो कि मारवाड़ के राजधानी मंडोर में इनका मंदिर स्थित था, जहां से जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में इनको लाकर स्थापित किया गया। कहते ये भी है कि जब पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ तो सैकड़ों बम पाकिस्तान ने जोधपुर की धरती पर फेंके थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही बम जो कि सेंट्रल जेल के दीवार के पास जाकर फटा था। इसके अलावा सभी फेंके गए बम निष्क्रिय हो गए। लोगों की मान्यता है कि मां चामुंडा ने उन जोधपुर के वासियों की रक्षा की थी। रक्षा की देवी मां चामुंडा के दर्शन इस बार भी श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे। इसका मलाल जोधपुर की जनता के मन में साफ दिखाई दे रहा है। इस मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु की मां मनोकामना पूरी करती है। इस मनोकामना पूरी करने वाली मां के दर्शन नहीं करने का मलाल जोधपुर की जनता के मन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास, जोधपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।